अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनंत वाणी है। हरजस पदराग सोरठ नो प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, पांडे से सब मदम कहावे रे, पांडे से सब मदम कहावे, तांबा भखे पीवे ले नासा, सोसठ पर ले जावे, तांबा भखे पीवे ले नासा, सोसठ पर ले जावे रे, पांडे से सब मधम कहावे रे, पांडे से सब मधम कहावे, कंद मूल ऋषिया खिण खाया, औरत भी संग कीवी, कंद मूल ऋषिया खिण खाया, औरत भी संग कीवी, चोरी फेर करी ऋषि संता, तांबा किणियन पीवी, चोरी फेर करी ऋषि संता, तांबा किणियन पीवी रे, पांडे से सब मदम कहावे रे, पांडे से सब मदम कहावे, राम कृष्ण जुग राज सुखिया, घर घरणी सुख राखी, राम कृष्ण जुग राज सुखिया, घर घरणी सुख राखी, बांध क्रोध जीव खल मार्या, तांबा किणियन चाखी, बांध क्रोध जीव खल मार्या, तांबा किणियन चाखी रे, पांडे से सब मदम कहावे रे, पांडे से सब मदम कहावे, माटी भखी झूठ सो बोलिया, दयाहीन बिकवाया, माटी भखी झूठ सो बोलिया, दयाहीन बिकवाया, कह सुख राम ईसा करम किया, पण तांबा पीवी न भाया, कह सुख राम ईसा करम किया, पण तांबा पीवी न भाया रे, पांडे से सब मधम कहावे रे, पांडे से सब मधम कहावे, तांबा भखे पीवे ले नासा, सोसठ पर ले जावे, तांबा पीवे भखे, तांबा भखे पीवे ले नासा, सोसठ पर ले जावे, वो पांडे से सब मदम कहावे। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, सारे ज्ञानियों से, सारे पंडितों से, सारे विद्वान को जो अपने आप को क्या समझते हैं, हाँ समझदार समझते हैं, कोई बेवकूफ समझता है किसी को? तो अपने आप को नहीं लगा, कोई नहीं समझता है। इसलिए महाराज ने पांडे लगा दिया। महाराज जानते भाई आप साहब क्या हो, बहुत होशियार हो, हाँ बहुत समझदार हो, इसलिए समझदार को ही तो अपन समझा सकते हैं, जो समझदार नहीं उसको कैसे समझावे। आप तो क्या हो, बहुत समझदार हो, इसलिए मेरी बात को क्या कर लोगे, समझ जाओगे। इसलिए पांडे से सब मध्यम कहावे, आप इतने समझदार हो, सब आप में बुद्धि है, फिर क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, उसके बावजूद भी यदि तुम गलती कर रहे हो तो अपनी गलती को क्या करो, सुधार लो। पांडे से सब मदम कहावे, क्योंकि भाई इंसान का स्वभाव है गलती कर लेना। तो जब गलती हो गई और पता लग गया, और अपनी गलती का अपने को पता लगता है कि आज मेरा साहब नहीं लगता, कोई दूसरा बताता है तो पता लगता है। और जब किसी ने बता दी, कौन बता रहे अपने को, सदगुरु बता रहे हैं, जब उन्होंने अपनी गलती बता दी और फिर भी नहीं सुधारे तो फिर समझदार है या मूर्ख? फिर तो मूर्ख है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे तो कितना समझदार हो। जैसे मम्मी बच्चे को समझाते, बेटा तू तो समझदार है ना, तेरा छोटा भाई बात नहीं मान रहा, तू तो समझदार है ना, तू मान जा, ऐसे कहते क्या बोलते हो सबसे पहले, समझदार। ऐसे महाराज अपने को क्या कह रहे हैं,
पांडे से सब मधम कहा। अजमेरा जी को बहुत मजा आया, देखो मोती जैसे ना देखने लग गए आज तो अजमेरा जी की। पांडे से सब मध्यम कहावे। मध्यम क्या है, मतलब हल्की चीज है, निम्न चीज है, अपने को उपयोग करने वाली चीज नहीं है। यदि आप उसका उपयोग कर रहे हो तो उसको आज से और अभी से ही छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? तो ये तांबा भखे पीवे ले नासा, 66 पर ले जावे। जो भी तंबाकू का सेवन कर रहे हैं किसी भी रूप में, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई उसका मंजन कर रहा है, और कोई बीड़ी सिगरेट के रूप में तंबाकू को नासिका के द्वारा, श्वासों के द्वारा पान कर रहा है, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो क्या करना, उसका क्या परिणाम होगा? 66 पर ले जावे। उसको कहाँ जाना पड़ेगा? प्रलय में जाना पड़ेगा, जन्म मरण में निश्चित रूप से आना पड़ेगा, भले दूसरी अन्य करनी कितनी ही आपकी अच्छी क्यों न हो। आप समझ रहे हो कि मैं तो हर साल इनकम का 10% क्या करता हूँ चांडा साहब? हाँ? दान करता हूँ, अच्छे कार्य में लगाता हूँ, और साथ में क्या करता हूँ, तंबाकू का भी सेवन करता हूँ। तो गलतफहमी में मत रहना, निश्चित रूप से प्रलय में जाना पड़ेगा। और प्रलय के भारी दुख, जन्म का भी भारी दुख और मरण का भी भारी दुख, और लख 84 के दुखों का तो वार पार ही नहीं है। दो जग दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वार न पारा, भुगते को जुग जारी। तो यहाँ तंबाकू का सुख थोड़ा सा मिलेगा, कितने सालों का? 30-40 सालों का, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि तंबाकू पियेंगे तो लंग्स तो खराब होने ही होने वाले हैं। हाँ, कोई ना कोई रोग तो होने ही होने वाली है, पूरी बूढ़ी खोखली होने ही वाली है। फिर भी चलो, आपकी किस्मत थी और थोड़े 30-40 सालों का आपने यदि तंबाकू का सुख ले लिया, तो इन 40 सालों के सुखों के सामने अगले 40 साल नहीं, अगले 400 साल नहीं, अगले 4000 साल नहीं, अगले 4 लाख साल नहीं, अगले 43,20,000 वर्षों तक कम से कम तांबा भखे पीवे ले नासा, 66 पर ले जावे। अगले 43,20,000 वर्षों तक तो भारी दुख देखना पड़ेगा। इसलिए हमारे सोनी जी बोलते हैं आज तो क्या है मजा, फिर उसमें क्या है सजा। हमारे सोनी जी बार बार बोलते रहते हैं। तो अभी तंबाकू पीने का क्या आ रहा है, सिगरेट पीने का, तंबाकू पीने का, जिसमें तो गुरुजी उस पर लिखी हुई आती है वैधानिक चेतावनी कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए अजमेरा साहब लाभदायक है क्या हानिकारक है? क्या हानिकारक लिखा हुआ आता है, और सब पढ़े लिखे भी और पढ़ भी रहे हैं, और उसके बावजूद भी जिस पैकेट पे लिखा है उसी से सिगरेट निकाल कर उसी को पी रहे हैं। तो क्या इसमें गड़बड़ हो रही है? इसलिए ऊपर पैकेट पे लिखा हुआ है। बाकी कोई चीज लाते हैं तो एक्सपायरी डेट देख के लाते हैं, और अभी की आ रही 3 महीने पुरानी आगे आ रही है तो भी नहीं, थोड़ा और नया अपने कोई चीज चाहिए। देखते नहीं देखते, हमारे पापा जी भी एक्सपायरी डेट देख के चीज लेते हैं, उसमें बोलते हैं कि अभी एक्सपायरी नहीं हुई है, घर पे लेके आ गए चीज, अभी तो 3 महीने बाद तो एक्सपायरी हो रही है, नहीं तुम क्या लाए हो, पुरानी लाए हो, इसको चेंज करो। हुआ ऐसा नहीं हुआ? हुआ है। तो अपन इतना लिखा हुआ का जब ध्यान रखते हैं डेट का भी, तो इस पर तो साफ साफ लिखा हुआ है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। तंबाकू खाने से कैंसर हो सकता है। पान की दुकान पे भी जब वो बेचता है उसके भी सब जगह वो लगा होता है पर्चा कि तंबाकू खाने से कैंसर हो सकता है। फिर भी सब लोग फ्री में थोड़ी, पैसा देकर भी खा रहे हैं। लिखा हुआ है, आपको फ्री में खिला रहा है कि जबरदस्ती नहीं माना उसने खिला दी, वो वाली बात भी नहीं है। पैसा देकर महंगी महंगी चीजें जो तंबाकू के रूप में आती है उसका पान कर रहे हैं। तो पंडित रहे या मूर्ख रहे? मूर्ख हो गए। शुरू में ही सदगुरु सुखराम जी महाराज ने क्या लगाया, तुम कौन हो, समझदार हो, पंडित हो, विद्वान हो, सयाने हो, फिर ऐसी गलती क्यों कर रहे हो? और कर रहे हो तो आज से ही बंद कर दो। क्या बैठे जो तो कोई कर शर्मा जी, लिखा हुआ है, वो बुद्धिमान भी है सब। पंडित का मतलब क्या, बुद्धिमान है।
पंडित का मतलब वो पंडित नहीं, ब्राह्मण वैश्य शूद्र शूद्र वाली बात नहीं कर रहे हैं, कि आप बुद्धिमान हो और पढ़ना लिखना भी आपको आता है, और उस तंबाकू के पैकेट पे लिखा हुआ भी है कि तंबाकू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है, उसके बावजूद तुम कैसे उसका उपयोग कर सकते हो? इसका मतलब शर्मा जी क्या हुआ, बुद्धि तो जान रही है, पर बुद्धि के जानने से कुछ नहीं होता। बुद्धि के जानने से कुछ नहीं होता कि बुद्धि पर कौन हावी है, मन हावी है। मन के जानने से सब कुछ होगा, और मन भी जान भी गया, पर मन के मानने से सब कुछ होगा, बाकी होने वाला नहीं है। क्योंकि अपने तीन माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड तो अपनी क्या हो गई, बुद्धि हो गई, और सब कॉन्शियस माइंड मतलब अपना अवचेतन मन। चेतन मन तो बुद्धि हो गई, वो तो लिख लिया, 52 अक्षरों का ज्ञान सुन लिया, कोई बात नहीं, होगा जो देखा जाएगा। आज है जो राज है, परंतु बुद्धि के जानने से कुछ नहीं होता। बुद्धि ने तो जान लिया लिखा हुआ, परंतु उसको छोड़ा क्या, जानते हुए भी सिगरेट का सेवन कर लिया, जानते हुए भी तंबाकू का सेवन कर लिया, जानते हुए भी गुटखे का सेवन कर लिया। लड्डा जी, गुटखे के पैकेट पे क्या लिखा होता है, दाने दाने में, दाने दाने में केसर का दम। तो केसर के बस से क्या लगाते हैं, हिंदी की बिंदी। दाने दाने में कैंसर का दम। जितना गुटखा खाएंगे उतना अपन कैंसर को आमंत्रित करेंगे। इसे कहते हैं आबेल मुझे मार। इस मुहावरे का सच्चा सार्थक तो यही है, दाने दाने में कैंसर का दम, और आबेल मुझे मार वाली बात कर रहे हैं। बुद्धि जान रही है, तो बुद्धि के जानने से कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब चेतन मन के जानने से कुछ भी नहीं हो रहा है, जब तक की बात कहाँ नहीं पहुंचेगी, अवचेतन मन में नहीं पहुंचेगी, अपने सब कॉन्शियस माइंड में नहीं पहुंचेगी। सब कॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन बात मान गया, तो फिर तो आपका काम बिल्कुल आसान हो गया। ये बात कौन मानेगा, सदगुरु को एको शब्द। इसलिए मन को जे मन को ही माने, मन को ही लेवे मान, ये नहीं सदगुरु कह रहे बुद्धि को ही लेवे मान। बुद्धि के जानने से कुछ नहीं होता, बुद्धि तो 52 अक्षरों का ज्ञान जानती है, उससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि मन नहीं जानेगा। इसलिए सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होत है संत दास, मुश्किल सु आसान। तो चेतन मन के मतलब बुद्धि के जानने से मानने से कुछ होने वाला नहीं है। किसको मानना है, सब कॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को मानना है अपने को। और वो मान लिया, वो कैसे मानेगा, क्योंकि मन में ही तो भावट आ रही है, मन में ही तो तलब आ रही है। किसको सुबह सुबह पोटी भी नहीं आती जब तक तंबाकू का सेवन नहीं करते। तो ये मन में जो तलब लग रही है, किसी को 4 बजे सिगरेट पीनी है तो पिएंगे, उसका समय हो गया, तलब लग रही है, किसमें लग रही है, मन में लग रही है। तो जहाँ मूल है, जहाँ जड़ है, वहां काम करना पड़ेगा। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने को ये केवल ज्ञान में ये वाली बात क्यों बता रहे हैं? अपने तो मोक्ष प्राप्ति की बात कर रहे हैं, फिर ये तंबाकू की बात कहाँ से आ गई? क्योंकि बुद्धि मानने वाली नहीं। किसको मनाना है, मन को। मन में तलब लग रही है, मन में वासना लग रही है, क्या खाने की, क्या पीने की, तांबा भखे पीवे ले नासा। तंबाकू मतलब तंबाकू को पान करने की मन में तलब लग रही है। और अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने को ऐसा साधना का भेद दे रहे हैं, श्वास और उश्वास का, कि भजन सु वासना जल जाए, और दूसरी नहीं कोई उपाय। भाई किसी को कितना ही समझा दो, तंबाकू गुटखा सिगरेट शराब छूटने वाली, और ये सदगुरु सुखराम जी महाराज का जो भजन का वेद ले लिया, और वेद लेके साधना कर ली, तो मन पर क्या लगाया जाएगा, मन का असु अभी तो विकारों के अरण्य में भटका जाता है, उस पे लगाम लग जाएगा। फिर मन जानने लग जाएगा, मानने लग जाएगा कि ये मेरे सेवन के योग्य नहीं। क्यों योग्य नहीं, क्योंकि तंबाकू की जब खेती होती है तो उसपे तो बाढ़ लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, जानवर भी जाकर उसको फसल को नुकसान पहुंचाते नहीं। वो भी इतना समझते हैं कि तंबाकू हमारे खाने के योग्य नहीं, और मनुष्य उसको पैसा देकर
खा रहा है। इसलिए मन पर काम कर रहे हैं। किस पर काम कर रहे हैं सदगुरु सुखराम जी महाराज? मन पर काम कर रहे हैं। ऐसे राम नाम के श्वास और उश्वास के सुमरण से मन का वेग कंट्रोल हो जाएगा। वो धीरे धीरे, यदि किसी की ऐसी आदत है तो छूट जाएगी, और किसी की नहीं है तो नए सिरे से लगेगी नहीं। ये पराक्रम है सदगुरु विधि के सुमरण में, ये पराक्रम है नाम और निज नाम में। बाकी बुद्धि से तो सब जानते हैं, परंतु मानते नहीं है। और जिस दिन मन मान गया तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी, हल हो जाए। तो उसका उपयोग करना तो दूर, कोई पास वाला उपयोग कर रहा होता है, बदबू है कि वहां से दूर हटकर चले जाएंगे। तो अपने को विचार करना है कि क्या करना है, प्रलय में जाना है या अमरलोक की प्राप्ति करनी है। हाँ, तांबा भके पीवे ले नासा, 66 पर ले जावे, पांडे से सब मध्यम कहावे। वो मध्यम है, वो हीन है, वो शूद्र है। बाकी जाति में आपने जिस वर्ण में जन्म लिया उससे कोई ऊंचा नीचा होने वाला नहीं है। ऊंच नीच के भेद की जन्म नहीं पहचान, ऊंच उसी को मानिए जिसके कर्म महान। तंबाकू खाना कितना महान कर्म है, सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि उनको सबको कहाँ जाना पड़ेगा? प्रलय में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, 84 के भारी दुख देखने पड़ेंगे। तो कितना है कि तंबाकू के अलावा अन्य चीज अपन ने खा ली तो भी माफी के लायक है, परंतु तंबाकू खाना सबसे हानिकारक है। किसके लिए? इस आत्मा के लिए, इस मन के लिए, इस शरीर के लिए। तीनों को ही वो दुर्गति में ले जाने वाला है। कंद मूल ऋषिया खिण खाया, औरत भी संग कीवी, चोरी फेर करी ऋषि संता, तांबा किणियन पीवी। क्योंकि जिसको जैसा आदेश दिया है परमात्मा ने, जैसे जैसे देह धरी ना रची ना, वैसे वैसे देह के साथ में परमात्मा ने चिट्ठी भी लेकर अपने को देकर भेजिए कि तुमको क्या खाना है। शेर कभी घास नहीं खाता, खाता है क्या? हाँ, बकरी कभी मांस नहीं खाती। जिसको जैसी चिट्ठी दी, और अपने को भी कौन सी चिट्ठी दी है? शाकाहारी की चिट्ठी देकर परमात्मा ने अपने को भेजी है, तंबाकू खाने की चिट्ठी देकर नहीं भेजी है। तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं तो क्या मिलेगा सोनी जी? क्या मिलेगा? मजा या सजा? सजा ही मिलने वाली है। तेरे की ये कुछ हो बतनाई, सोच करे कि वो जीव अज्ञानी। हाँ, चीटियों कण दियो मन कुंजर, देह के संग सो चिट्ठी लिखानी। देह के संग चिट्ठी लिखकर परमात्मा ने भेजी है कि तुमको क्या खाना है और कितना खाना है। हाथी तो कितना खाता है चांडक साहब? हाँ, 100 मन। और अपन खा सकते हैं? अपने तो 250-300 ग्राम की चिट्ठी परमात्मा ने लिखकर भेजी। नहीं, कंपटीशन में हाथी खाता उतना मैं खाऊं एक दिन में, तो पॉसिबल है मेरा जी? पॉसिबल नहीं है। तो परमात्मा ने अपने को जो चिट्ठी लिखकर भेजी है उसी के अनुसार अपने को एक्टोरिएट करना है। उसके अलग से चलेंगे तो क्या होगा? 66 पर ले जावे, कंद मूल ऋषिया खिण खाया, औरत भी संग कीवी, चोरी फेर करी ऋषि संता, तांबा किणियन पीवी। ऋषियों ने क्या किया? साधना की, और जंगल में रहे, वन में रहे, और वहां जो भी कंदमूल थे वो उन्होंने तोड़कर खा लिए। कोई पेट को अन्न जल की काया है तो अन्न जल तो शरीर को बनाए रखने के लिए देना ही देना पड़ेगा। तो जितनी आवश्यकता है जिससे शरीर बना रहे, तो जो सहज में सही सही चीजें अपने को शाकाहारी उपलब्ध हुई उसको तोड़कर खा ली। कंद मूल ऋषिया खिण खाया, औरत भी संग की भी। बहुत से साधना करने वाले ऋषि जनों ने क्या किया? ग्रस्त भी साथ में बसाया और साधना भी
करते रहे। जानते ना भाई, वो गुरु थे, उनकी वो पत्नी थी, उनके इतने बेटे हुए, सब अपन कथाओं में सुनते ही है, तो उसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। परंतु बुराई किसमें है? और चोरी फेर करी ऋषि संता, तांबा किणियन पीवी। कोई जरूरत पड़ने पर, गृहस्थ आश्रम में तो थे नहीं, क्या करते, साधना करते थे, कंदमूल फल खा लेते थे। अब कोई दूसरे जगह से कोई अन्य संत आ गए, अब व्यवस्था तो है नहीं, तो किसी से मांग लिया, और कभी मांगने का उपाय भी नहीं हुआ, और कहीं से उठा के भी ले आए तो भी ले आए अच्छे कार्य के लिए, वहां तक भी ठीक है, उन्होंने कर लिया। परंतु तांबा किणियन पीवी, परंतु तंबाकू का सेवन नहीं किया। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, जंगल में रहना भी अच्छा है, परंतु तंबाकू का सेवन करना वर्जित है। और आप गृहस्थ आश्रम में रह रहे हो, शादी कर रहे हो, औरत साथ में रख रहे हो, वो भी अच्छा है, परंतु तंबाकू का सेवन करना वर्जित है। चोरी करना भी फिर भी अच्छा है, परंतु तंबाकू का सेवन करना वर्जित है। तांबा किणियन पीवी। और सदगुरुदेव संसार का उदाहरण दे रहे, राम कृष्ण जुग राज सुखिया, घर घरणी सुख राखी, बांधे क्रोध जीव खल मार्या, तांबा किणियन चाखी। राम कृष्ण ने क्या किया? राजा बने ना, राम भी क्या थे? राजा थे। कृष्ण भी क्या थे? राजा थे। तो राम कृष्ण जुग राज सो किया, उनके पास में राज का सुख संपत्ति यश वैभव सब कुछ था, और सब उनका उन्होंने क्या किया? उपयोग भी किया। तो ऐसा नहीं कि पैसा है तो हर कुछ खरीद लो, हाँ, कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं तो महंगी महंगी क्या खरीद लूं, हाँ, हाँ, तंबाकू के पीने वाली चीजें खरीद लो। तो रामकृष्ण के पास में कोई पैसे की, धन की कमी थी क्या? राजपाट भी था, नौकर चाकर भी थे, सब कुछ थे, परंतु उन्होंने क्या किया? राम कृष्ण जुग राज सो किया, घर घरणी सुख राखी। गृहस्थ आश्रम का सुख भी उन्होंने पूरा भोगा, विवाह भी उन्होंने किया। राम ने भी किया और कृष्ण ने भी किया, दोनों ने किया। गृहस्थ आश्रम में भी रहे, और राजकाज के व्यवस्था भी देखी, राजकाज के सुख भी उन्होंने भोगे। परंतु बांध क्रोध जीव खल मार्या, तांबा किणियन चाकी। और जब जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने क्या किया? क्रोध भी किया, और जीवों को हता भी, जीवों को मारा भी। अब रावण पर जब तक क्रोध नहीं करेंगे तब तक क्या मारना संभव होगा? तो अच्छे काम के लिए क्रोध भी फिर भी अच्छा है, परंतु तंबाकू खाना बुरा है। ये सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाना चाह रहे हैं। मम्मी बच्चों पर क्रोध करती है, क्यों करती है? उनके नुकसान के लिए, भले के लिए, उनके भले के लिए करती है। तो संसार में रामकृष्ण आए निमित्त अवतार की कारण वजह से, तो जिस निमित्त को पूरा करने के लिए आए, उस निमित्त को उन्होंने पूरा किया। बाली पर भगवान राम ने क्रोध किया, क्रोध करके उसका संहार किया। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने किस पर क्रोध किया? कंस पर क्रोध किया, और उसका संहार किया, उसको मारा। बांध क्रोध जीव खल मारे। जो खल थे, जो दुष्ट थे, उनको तो मारना आवश्यक था, तो उनको भी मारा। परंतु इतना काम उन्होंने कर लिया, क्रोध करने का, मारने का, और राजकाज के सुख भोगने का, ग्रस्त आश्रम को देखने का, सुख भोगने का, परंतु तांबा किणियन चाखी, तंबाकू का उपयोग करना तो रोज दूर, कभी उन्होंने टेस्ट भी नहीं किया। माटी बखी झूठ सो बोलिया, दयाहीन बिकवाया, कह सुख राम ईसा कर्म किया, पण तांबा पिवी न भाया। जब जरूरत पड़ी, अन्न जल नहीं मिला, तो फिर जो मिला उसका भी पेट भरने के लिए उपयोग करना पड़ा तो किया, और झूठ भी बोलना पड़ा किसी को तो बोलना पड़ा। जैसे युधिष्ठिर ने भी कोई झूठ बोला था। कौन सा झूठ बोला था चाणक्य साहब? हाँ भाई, हाथी तो मरा है, वो क्या मरा है, कौन? अश्वत्थामा तो मरा है, परंतु हाथी है वो या क्या, वो मुझे पता नहीं, जबकि पता तो था। तो फिर माटी भकी झूठ सो बोलिया,
झूठ बोलना है तो भी अच्छे के लिए झूठ भी बोले। वो दयाहीन बिकवाया, दयाहीन भी उनको बनना पड़ा तो बनना पड़ा, क्योंकि जब युद्ध हुआ रावण को मारने के लिए तो कितनी, रावण के साथ साथ में और कोई नहीं मरे क्या? सारी सेना, काफी सेना मरी। इसी प्रकार के महाभारत के युद्ध में भी लाखों की संख्या में निर्दोष सैनिकों का भी वध हुआ। दयाहीन तो कहे वो, फिर भी उन्होंने क्या किया, कह सुख राम ईसा कर्म किया, इतने इतने कर्म कर लिए, पर तांबा पीवी न भाया, इतना करने के बावजूद भी तंबाकू का उन्होंने सेवन नहीं किया, क्योंकि तंबाकू से बुद्धि का भी नाश हो जाता है और शरीर का भी नाश हो जाता है, मन का भी नाश हो जाता है, और उसकी वजह से फिर जन्म मरण में, भारी प्रलय में, 84 में आना जाना पड़ता है। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, अपने को क्या करना है, क्या करना है, अपने को दारोदार सुमरण में, भजन में लगे रहेंगे तो ऐसी चीज अपने को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। कोई कितना ही प्रलोभन दे दो लड्डा जी, तो भी उसका उपयोग साधना करने वाले जन करेंगे ही नहीं। और कोई कर रहा है और छोड़ना चाहता है, छूट नहीं रही है, तो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की भजन का भेद, भजन की विधि ले ली, तो उसके प्रताप से मन क्या हो जाएगा, काबू में हो जाएगा। सिमरन साच भजन सुलागा, मन के वेग सब खोया बे, कह सुख राम रिचक सुख है, ब्रह्म ज्ञान घट आया बे। ऐसा भारी आनंद मिलेगा कि उसके सामने तंबाकू का सुख जो अब तक मिल रहा था वो भी गौण हो जाएगा, फीका लगने लगेगा। अब तो तंबाकू तो बिना दूर, जल पीवन की श्रद्धा नाई मतियो अमृत दूरी हो जाए। जब तक बच्चे को नकली का मोबाइल से तब तक खेलता जब तक असली का मोबाइल नहीं मिल जाता। जब घट के भीतर भारी आनंद नाम और निज नाम का आने लगेगा तो संसार की ऐसी अखाद्य वस्तुओं का जो सुख लेने की तलब है वो अपने आप ही छूट जाएगी, जब ऐसा नाम और निज नाम का भारी आनंद आने लगेगा। तो जो भी किसी चीज को ऐसा है जिसको उपयोग नहीं लेना और उपयोग ले रहे हैं, तलब लगती है, रहा नहीं जाता है, तो उसका तरीका सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, क्या है तरीका, श्वास उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात। गुटखा खाने वाले की अभी क्या फिरता है मुंह में दिन रात, और कोई चीज हाँ कोई बात बोलते, एक बार व्हाट्सएप पर आया था कि कोई आदमी गुटखा खाते हुए एकदम से अपने कोई कन्वर्सेशन किसी के साथ चल रहा, वो बाहर थूकने के लिए चला जाता है, तो समझ लेना आकर बहुत बड़ी ज्ञान की बात अपने को बताने वाला है, बाकी वो गुटखा ऐसे ही थूकने वाला। आज हमारे मुंद्रा जी को भी मजा आ गया, क्योंकि बहुत कम हंसते हैं, वैसे हंसते नहीं है, तो आज तो इनको भी हंसी आ गई। कन्वर्सेशन होता है ना भाई, सब जने 10 में से वो 1-2 जने खाता है अपने जहाँ मिलने वाले हैं, वो बातचीत करते करते वो फूकने चला गया, और समझ लो कि वो आके बहुत बड़ी ज्ञान की बात अपने को बताने ही वाला है। बाकी गुटखा ऐसे मुंह से निकल जावे क्या, ऐसे निकलने वाला नहीं, क्योंकि दिनों रात उसके जीविया में क्या रहता है, या तो गुटखा रहेगा या फिर राम नाम का सुमरण रहेगा। सतगुरु भेद बता रहे, ऐसे करने से किसी की छूटने वाली नहीं है तंबाकू, तो राम नाम के सुमरण के माध्यम से ही छूटेगी। क्योंकि अपन जो बात करते हैं, या तो सिर पे, जिससे अपन रोज बात करते हैं, या तो सिर पे क्या मंडराएगा, काल, या फिर सदगुरु की सत्ता मंडराएगी। इसी प्रकार या तो मुख में दिनों रात क्या रहेगा, गुटखा रहेगा, और या फिर क्या रहेगा, राम नाम, दोनों एक साथ रहने वाले नहीं है। अब अपने की बुद्धि के निश्चय का विषय है, मन के निश्चय का विषय है कि अपने को मुंह में क्या रखना, श्वास उश्वास। हाँ जीवराज जी क्या सोच रहे हैं, क्या रखना है, फायदा वाली चीज है नुकसान वाली है, फायदा वाली चीज रखनी, तो श्वास उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। इसको आप रात दिन रोज रखो, किसको, राम नाम को, तो फायदा ही फायदा है। और वरना गुटखा खाओगे तो नुकसान ही नुकसान है। धन का नुकसान तो सबसे पहले हो रहा है जब खरीद के लाए थे, और
शरीर का नुकसान हो रहा है, मुंह का नुकसान हो रहा है और बुद्धि का नुकसान हो रहा है और इस आत्मा का तो भारी नुकसान हो रहा है कि नेट तो ये 84 फिर नर्तन पायो और चाम सोनी जावे। सोनी चाम क्या था? ये राम नाम का सुमरन मुखार बिन से करना था। उसकी जगह क्या भर लिया मुंह में? गुटखा भर लिया, तंबाकू भर ली। तो आत्मा तो तड़प रही कि ये नीट तो मुझे नर्तन मिला है, वापस से मिलने वाला नहीं। वो सोच रही कि चार जुगा बिच एक ही बारा, ओ सर नर्तन पावे, सतगुरु मिलिया बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। आत्मा सोच रही अभी तो अपना जन्म कहाँ हुआ है? नर्तन मिला है, वो भरत खंड में हुआ है जहाँ केवली भगवंतों का ज्ञान भी हाजिर है। और उनके ज्ञान को सिरोधारी करके क्या करना है? राम नाम का सुमरण अपने को करना है। जीव्या से मुख बिच रसना हाले, दवण लगी धीर नहीं बंदे वे शब्द बुरा का साले। तो मुखार बिन में जीव्या में दिनों रात क्या रहना चाहिए था? राम नाम। उसकी जगह क्या भर लिया? गुटखा भर लिया, तंबाकू भर ली। तो आत्मा धन्यवाद कहेगी या धिक्कार करेगी? धिक्कार कहेगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि सदगुरु घाट रामदंड बिन जा, देखो सफल कमाई दिन दिन जारी, सफल कमाई जा संगत सतगुरु की पाई। अब वो किस गुटखा खाने की आदत, तंबाकू खाने की आदत, शराब पीने की आदत भी किसकी वजह से पड़ती है? संगत की वजह से पड़ती है। कभी कोई अकेला नहीं खाता जब तक कि दूसरा उसको प्रेरित नहीं करता। पहले मुफ्त में फ्री में खिलाता है, पिलाता है, फिर ऐसी आदत पड़ जाती है कि पैसे दे देकर भी, अरे पैसे देकर के गहने बेच बेच कर भी नशा पूरा कभी होता नहीं है। तो संगत किसकी करनी है? दिन दिन जारी सफल कमाई जा संगत सतगुरु की पाई। जिन्होंने ऐसे सदगुरु के ज्ञान की संगत कर ली उनका तो मिनखा दे में आना सार्थक हो गया। बाकी तो फिर पता ही नहीं, जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा, बुद्धि पर विवेक भी जागृत नहीं होगा भी क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सार है क्या असार है, क्या ब्रह्म है क्या माया है। उसी में उलझ कर अपन रह जाएंगे और सही से निर्णय हो नहीं पाएगा और संसार की पूंजी को अपन ऐसा ही खोकर चले जाएंगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि श्वास उश्वास कहे हरि नाम फिरे रसना, मुख में दिन राती धीरज ध्यान अडोलन डोलो, आसन मार उकाहू छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाई, मोड़त अंगन बंदत बाती, मन को थोब पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी, सुखराम कहे यो ध्यान दरोजो, दीप सुजोत जलत है वाती। तो जिव्या से मुखार बिन से क्या उपयोग करना है? किसमें? एक तो भोजन में और दूसरा भजन में। ये अपने को उपयोग करेंगे तो बुद्धि पर विवेक जागृत रहेगा, सार और सार का अपने को पता रहेगा। संसार रूपी पूंजी को, इस तन को अपन वेस्ट नहीं करेंगे, राम नाम की कमाई में इन्वेस्ट करेंगे। वो इन्वेस्टमेंट का इतना भारी रिटर्न है कि अनगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होता है सुमरण 70 करोड़। तो 70 करोड़ की कमाई यदि अपने को करनी है तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं जिव्या से मुखार बिन से क्या करना है? राम नाम का सुमरण करना है। उससे ये सारी जो न खाने वाली चीज अपने आप ही छूट जाएगी और नहीं खा रहे तो उसकी लत लगेगी भी नहीं। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने दिव्य हो, दिव्य हो। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने दिव्य हो, दिव्य हो। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिव्य हो, दिव्य हो। केवली भगवंता ने दिव्य हो, दिव्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिव्य हो, दिव्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो, दिव्य हो। अनंत कोटि संतान दिव्य हो, दिव्य। राम सभा में राम 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 सा, राम राम सा, राम 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 सा। जी पर सभी ताने सुख संज्ञान राम